अपने जीवन काल में राम प्रसाद सहल जी ने जिस तरह से काम किया वो अपने आप में रिमार्केबल है। दरअसल ज्योतिष के विद्यार्थी, ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि ज्योतिष दो तरह से होती है। एक पक्ष होता है गणित और एक होता है फलित। हालांकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग आया है, गणित का उपयोग अब ज्योतिषी के लिए कम हो गया है, लेकिन फलित यानी कि प्रिडिक्शन वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं वो जो प्रिडिक्शन है वो ही ज्योतिष और ज्योतिषी के प्रति आम लोगों को खींच कर लाता है। जिस तरह से प्रिडिक्शन करने की बात है वो तो निराली है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने उनको कुंडली दिखाई, जिस व्यक्ति जो उनके पास आया, अपनी जन्म कुंडली बनवाई, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना एक दस्तावेज के रूप में और इतने सालों तक लगातार सतत दिन ब दिन इस प्रक्रिया को पूरा करना, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। देखिए, उनको टीचर रहे तो सारे सब्जेक्ट वो खुद बीए बीटी थे। जैसे आजकल इनको शिक्षकों को जो मिलती है वो बीए बीटी, वो बीए बीटी कर ली थी उन्होंने। तो उनकी वो मातृभक्त थे, तो उनकी माँ ने कह दिया कि इससे लोगों को करो, लोगों को दो, ये अपन ब्राह्मण है। तो ये बात उनके अंदर घुसी हुई थी कि माँ ने कह दिया कि जाकर सेवा करो, तो वो सेवा में ही लगे रहे। और किसी चीज का नहीं, बीमार हो गए। मेरी माँ भी बहुत अर्ली गुजर गई, तो मेरी माँ का भी कभी नाम नहीं लिया कि आज तुम्हारी माँ होती, कभी नहीं कहा। 59 में गुजर गई थी मेरी माँ, और वो 97 में एक दिन भी नहीं कहा। वो इसी में लगे रहे कि भाई किसी की मैं सेवा कर सकता हूँ। सैटरडे को नहीं देखते थे, शनिवार को वो नहीं देखते थे। शनिवार को अपने फाउंटेन पेन साफ करते थे। आज भी जब वो आज, हालांकि उनको काफी साल हो गए हैं, कई लोगों की उन्होंने कुंडलियां देखी है, आज उनके पोते वंशज, आज भी कई लोग चर्चा करते हैं इस बारे में, आप लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, नहीं, मेरे को भेंट मिली हुई है कि यहाँ कुछ पुराने आ गए कि साहब मेरी जन्म पत्री खो गई, तो जैसे मैंने उसको उतार के दे दी तो वो मेरे को भेंट दे रहा है। तो आते हैं लोग, बहुत उन्होंने नाम कमाया, नाम के साथ पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने मेहनत की है, और वो हर एक चीज में आप यूं समझो कि उसमें इंटरेस्ट लेते थे, रस लेते थे उसमें। ये उनकी तारीफ थी। इतने अरसे में कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, किसी को नहीं कहा, ये भी नहीं कहता। तो ये उनकी तारीफ थी जी, डेडिकेटेड थे। वो कलेक्शन बस हम तो साल में एक बार दीपावली पे इसकी साफ सफाई वगैरह करके यथा जगह वापस एज इट इज लगा देते हैं। किस तरह का कलेक्शन है उनके पास में? उनके पास ज्योतिष से संबंधित मैक्सिमम बुक्स हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन का कम से कम 50 से 55 साल तक का रिकॉर्ड है। उनके खुद के जीवन काल के किए हुए 57 साल का रिकॉर्ड है। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास आए तो उसकी हॉरोस्कोप है, प्लस उन्होंने क्या पूछा और क्या बतलाया, ये सारा रिकॉर्ड है उनका। उनका मेंटेन करने का जो तरीका था, जो हमने देखा, वो बहुत अलग था। उसके बारे में बताइए। उसके बारे में वो धीरे धीरे, जैसे स्टार्ट के अंदर उन्होंने अपना खाली पहले कुंडली नोट कर ली, नोट करने के बाद में उसको कैलकुलेशन उस पे की, तो वो दूसरी डायरी में की, तो दोनों के रेफरेंसेस वो जो आपस में मैच करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बतलाया, उसी ढंग से है ये सारा। डॉक्टर्स के पास भी जिस तरह से पेशेंट जाते हैं, उनका भी रिकॉर्ड सरकारी अस्पताल में मेंटेन होता है, डॉक्टर मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिष के रूप में, ज्योतिषी के रूप में एक डॉक्टर की जिस तरह से भूमिका होती है, उस तरह से उन्होंने अपने पास आने वाले तीमारदार यानी कि प्रश्न पूछने वाले, जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति की पूरी डाटा अपने पास में रखी, और आज भी उनको गए हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनसे जिन लोगों ने उनको अपनी कुंडली दिखाई, जिनकी कुंडली कहीं ना कहीं खो गई है या उन्हें याद नहीं है, वो लोग आज भी
सहल जी के परिजन के पास आते हैं और अपना डाटा लेके जाते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरह की विधा जो उन्होंने बताई, जिस तरह के सूत्र बताए, निश्चित रूप से अगर कोई इन्हें आकर देखता है तो ज्योतिष और ज्योतिषियों के लिए एक रिमार्केबल जो आइडल है वो यहाँ साबित हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।